बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मकई की रोटी का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका। इतना ये ज़बरदस्त और आसान तरीका है ना, आप यकीन करें कि कोई भी न्यू कुकिंग सिस्टर जो है, जिनको कुकिंग नहीं आती और जो चाहती है कि मैं भी बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाऊं, तो वो भी इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे। और अपने शाम की चाय के साथ आपने इसको बनाना हो या फिर इसको साग के साथ आपने बनाना हो, यकीन करें चाय के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और इसका इतना आसान तरीका है कि आप इंशाल्लाह इसको डेली बनाना पसंद करेंगे। तो आइए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एक ही साइज़ के बाउल्स लिए हैं। मैं आपको पूरी मेजरमेंट दिखाऊंगी ताकि आपको आटा गूंथते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पे मैंने एक ही बाउल जो साइज़ मैंने लिया है ना, उसके 2 बाउल्स भर के मैंने यहाँ पे मकई का आटा लिया है, ठीक है। और आधा बाउल मैं इसमें शामिल करूँगी आटे का। ये रेगुलर आटा है जिससे हम डेली रोटियां बनाते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूंगी और बस इन चीज़ों को अब हमने मिक्स कर लेना है। मकई के आटे में लचक नहीं होती, इसलिए हमने इसमें जो रेगुलर आटा होता है वो आधा बाउल इस्तेमाल किया है ताकि इसमें लचक पैदा हो और जो हमारी रोटी है वो टूटे नहीं। अब 1 बाउल भर के मैंने पानी का लिया है। ये वही बाउल है जिससे हमने आटा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है। बहुत आसानी से ये गूंद जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें मुख्य लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने इकट्ठा करना होता है। 1 बाउल ख़त्म हो गया। अब अगेन मैंने दूसरा बाउल लिया है। तो पानी आप देख लीजिए, इतना ही पानी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम इससे ज़्यादा डालेंगे तब भी हमारी रोटी बहुत नरम हो जाएगी और फिर वो चिपक जाती है, टूट जाती है। और अगर कम लेंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल 2 बाउल्स पानी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने 2 से 3 मिनट इस आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। 1-2 मुक्के लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा आटा जो है वो जब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह इकट्ठे हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी डो अच्छी सी रेडी हो चुकी है। तब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। आज मैं आपको शापर की मदद से इसकी रोटियां बनाना सिखाऊंगी। ना आपकी जगह गंदी होगी, ना काउंटर गंदा होगा और ना ही आपको उठाते हुए मसला होगा कि हम जब इसको कैसे शिफ्ट करें तवे पे। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये नरम मुलायम बनी है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। मैं यहाँ पे 4 पेड़े बना रही हूँ। मैंने ज़रा लार्ज साइज़ के इसके बनाने हैं। आप चाहे अगर मतलब इससे 5 पेड़े भी बना सकते हैं। और ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम दोनों हाथों की मदद से हमने इसके अच्छे से प्यारे से पेड़े बना लेने हैं। नीचे से इसको प्लेट करेंगे और ऊपर से इसको थोड़ा सा बॉल की शक्ल में ले आएंगे। तो इसके जो हम रोटी बनाएंगे ना, वो इतनी परफेक्ट बनेगी, साइड से भी नहीं टूटेगी और बहुत ही आसानी से हम इसको करेंगे। ऐसे ही मैंने चारों पेड़े रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल इसी शेप के आप बनाइएगा। और यहाँ पे चारों पेड़े रेडी करने के बाद इसके ऊपर कोई भी टॉवल डाल लेते हैं या फिर कोई भी रुमाल। एक पेड़ा निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे बेलना है। यहाँ पे शापर को हमने बिल्कुल सीधा काट लिया है साइड से। अब हाथों की हथेली को थोड़ा सा ही हमने गीला करना है पानी से और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हथेली की मदद से हमने इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसकी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार कर लेनी है। अब ये नीचे वाला साइड रख लेते हैं काउंटर पे और जो उभरा हुआ साइड है वो ऊपर ला के ना फिंगर्स की मदद से हमने इसको हल्का हल्का दबा के इसकी रोटी जो है वो बेल लेनी है। इसके लिए हमें ना बेलन की ज़रूरत नहीं है। ये आटा हमने इतना ज़बरदस्त गूंदा है कि इसको हमने सिर्फ हाथों की मदद से ही ऐसे ही प्रेस करते हुए इसको ना रोटी की शक्ल दे देनी है। साइड पे हमने हाथों को रखना है ताकि इनके जो साइड्स हैं वो अच्छी तरह आए और बिल्कुल परफेक्ट लगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग मकई की रोटी तो बहुत ज़बरदस्त बना लेते हैं लेकिन साइड पे उसमें क्रैक्स से आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को ख़त्म करने के लिए हमने इसके साइड पे ऐसे ही हाथ रख के इसको रोटी की शक्ल देनी है। ऊपर से फिंगर्स की निशान देख ले, ऊपर से इस पे फिंगर्स की निशान इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना कि आप एक बार इसको बनाइएगा ना, यकीन करें बस ये फिर आपके फेवरेट हो जाएंगे और घर वाले आपसे रोज़ इसकी फरमाइशें करेंगे। मुझे भी रोज़ करते हैं, कभी मैं रोज़ बना लेती हूँ और कभी कुछ दिनों का गैप ले लेती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए ना काउंटर गंदा हुआ है ना ही कुछ मतलब गंदगी फैली है। बहुत ही आसानी से साइड्स को भी हमने अच्छी तरह कवर कर लिया है। ऊपर से ये निशान देख ले, जब हम इसको पकाएंगे ना तो ऊपर से ये निशान बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे।
एक एक रोटी ऐसे तैयार करते जाएंगे। और जब हम इसको कुक करेंगे, यहाँ पे इसकी देख ले, मैंने इसको इतना ही पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। अब यहाँ पे हमने तवे को अच्छी तरह गरम कर लिया है। थोड़ा सा हमने घी लेके इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है। शापर से हम ऐसे हटा के ना इसके ऊपर डालेंगे। आपको मैं दिखाने के लिए शापर इस तरह कैमरे के आगे ला रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्रैक आया है दरमियान में, लेकिन शापर को दिखाने की वजह से। और जो बाकी है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया, क्योंकि मैं आपको कैमरे के सामने कर रही थी, इसलिए बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से शापर से ये अलग हो जाते हैं और बहुत आसानी से हम इसको तवे पे शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, 2 मिनट ही हमने एक साइड को देने हैं और दो मिनट ही हमने दूसरे साइड को देने हैं। अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला। अगर हम डायरेक्ट पहले से इसमें घी बहुत ज़्यादा डाल लेंगे तो ये घी को बहुत ज़्यादा जज़ब करेगा, इसलिए कम घी का इस्तेमाल करते हुए पहले हमने इसको हल्का सा कुक करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, जब इस तरह का हो जाए, अब हमने इस पर थोड़ा सा ही अपनी मर्ज़ी का घी डालें आप, या फिर देसी घी डालना चाहे या फिर ऑयल डालना चाहे, बस थोड़ा सा ही डाल लीजिए, या मक्खन लगाना चाहे, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। और इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे लच्छे पराठों की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस मौजूद है, जिस पे लाखों की व्यूज़ आए हैं। आप लाजमी उसको चेक कीजिएगा, उसको देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऊपर से इस पे फिंगर्स की निशान देखिए कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छा, जब नीचे से भी ये कुक हो जाए, हम इसको हटा देते हैं और दूसरी रोटी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने आपके सामने शापर नहीं लाई, तो बहुत आसानी से ये शापर से रिमूव करके हमने तवे पे इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे इसको भी हमने डालते हुए तवे पे अगेन हमने घी इसलिए नहीं डाला क्योंकि तवा ऑलरेडी जो है ग्रीस हो चुका था घी से, इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं थी। इसको टर्न करने के बाद हम 2 मिनट इसको दे देते हैं। 2 मिनट बाद ही हम इसके ऊपर घी डालेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा घी जज़ब ना करे और ऊपर से कलर भी बहुत ही अच्छा आए। ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, नीचे सब जब इस तरह कुक हो जाए तभी हमने इस पर थोड़ा सा घी डाल लेना है। और इस पॉइंट पे अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल से समझाने वाली वीडियोस, ताकि आपको कुकिंग करते हुए कोई भी मुश्किल ना हो। और यहाँ पे उस साइड को भी 3 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये देखिए कुक हो चुका है। ऊपर से फिंगर्स के निशान बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लाजमी बताइएगा कि आपको ये फिंगर्स के निशान कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए, रोटी जो है वो थोड़ी सी फूल भी रही है, इसका मतलब है कि अंदर से ये बहुत ही अच्छी तरह कुक हो चुकी है। और एक दूसरे से ये ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड एक दूसरे से बहुत ईजीली अलग से हो जाते हैं। खाते हुए बहुत ही शानदार लगते हैं। मुझे 100% यकीन है कि इससे पहले आपने यूट्यूब पे इतनी शानदार मकई की रोटी की रेसिपी नहीं देखी होगी जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे 100% यकीन है। तो ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। और अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। छोटी रोटी जो है वो तैयार हो रही है, लेकिन घर वालों को बहुत जल्दी है खाने के लिए। इसके साथ मैंने साग बनाया है, वो कुक हो रही है साथ साथ। और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप एक रोटी को डालें ना तवे पे, तो दूसरी साथ साथ उसके काउंटर पे बना लिया करें, तो इससे टाइम भी बहुत कम लग जाता है। आप यकीन करें, तकरीबन 20 मिनट में हमारे 4 जो रोटियां हैं वो बहुत आसानी से बन चुकी हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये हमने फटानों वाला साग बनाया है, जैसे आप लोग ग्राइंड करते हो ना, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए ना देसी स्टाइल में, तो मैं इस साग की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए जी, आप भी जल्दी से किचन में जाइए और ये ज़बरदस्त सी रोटी बनाना स्टार्ट करें और अपनी वाह वाह करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।